नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 है, जो मांग का अध्याय है, मांग की धारणा है, उससे संबंधित है, जिसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। इससे पहले आप यदि वीडियो जो हैं चैप्टर 4 के देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या है, इसका ये है या नहीं है। आपको इसके लिए वीडियो देखनी ही पड़ेगी, वो चैप्टर समझना ही पड़ेगा, मांग का चैप्टर, तभी ये क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। वैसे कोशिश कर रही हूँ कि आपके इसके आधार पर भी अगर किसी को याद होते हो तो ठीक है, वरना तो जो टेक्निकल चीज़ है थ्रू आउट पढ़ी जाती है, तभी उसके छोटे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट याद होते हैं। चलो कोशिश करते हैं इसके चैप्टर 4 के। यदि x वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, यदि x वस्तु की कीमत है, उसकी कीमत में वृद्धि के कारण y वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है। ऑप्शन हमें दिए मिलेंगे कि ये कौन सी वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु है, सामान्य वस्तु है या घटिया वस्तु है। तो इसके लिए हमें ये माइंड में होना चाहिए कि जब हमने पढ़ा था उसमें उसके जो निर्धारक तत्व थे उसमें हमारी आई थी वस्तुओं के स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की। तो उसमें क्या था, यदि x और y वस्तु दो वस्तुएं हैं, तो यदि A की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरे की यदि मांग बढ़ जाए तो वो कौन सी वस्तु कहलाती है, वो होती है स्थानापन्न वस्तु। जिसमें जैसे dx इजकल टू फंक्शन ऑफ p r था, r में कौन सी वस्तु है, स्थानापन्न और पूरक, दो पढ़ी थी हमने। स्थानापन्न में क्या होता है, स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है जिसमें एक की जगह हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमने उदाहरण पढ़ा था चाय और कॉफ़ी का। मान लीजिए चाय है, चाय की क्या हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती है, तो हम क्या है, कॉफ़ी की मांग ज़्यादा करने लग जाएंगे। तो यही पूछ रखा है, यही बता रखा है कि x वस्तु की कीमत है, यानी x वस्तु चाय मान ली, यदि उसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो y वस्तु कॉफ़ी है तो वो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, हम जो कीमत जिसकी वृद्धि हो रही है उसको थोड़ी ना खरीदेंगे, जो सस्ती मिल रही है हमें उसको हम खरीदेंगे, यानी y वस्तु कौन सी वस्तु कहलाई है। ये दोनों का कैसा रिलेशन है, दोनों का संबंध है स्थानापन्न वस्तुओं का। इसी के आधार पर यदि पूरक का याद करना चाहें तो इसमें क्या आ जाएगी, पूरक में यदि कीमत वृद्धि के कारण y वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है तो वो कौन सी वस्तु कहलाएगी, वो हो जाएगी पूरक वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, स्थानापन्न, यानी A की कीमत बढ़ जाए और दूसरे की क्या हो जाए, मांग में वृद्धि हो जाए, यानी दोनों का रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव रिलेशन है वो कौन सी वस्तु का है, स्थानापन्न का, और पूरक का कैसा है, नेगेटिव। मांग वक्र का ढलान होता है, मांग वक्र यदि हमने बना रखा है तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जब भी पेपर देखें तो ये नहीं है, तो हमने जैसे मांग का नियम पढ़ा था तो कई बच्चे इसको सोच लेते हैं कि मांग का नियम लागू नहीं होता, ये बात पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, गिवन वस्तु है तो इसका विरोधाभास है, इसमें तो मांग का नियम लागू ही नहीं होता। सामान्य वस्तु, स्थानापन्न वस्तु और प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, ये दोनों नहीं आएंगी, कौन सी आएगी, सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तुओं पर ही मांग का नियम लागू होता है, यानी एक की कीमत के बढ़ने पर इसकी क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं वे होती, तो हमने तीन तरह की वस्तुएं पढ़ी थी अध्याय में। हमने सामान्य वस्तु, दूसरी हमने गिवन और तीसरी निम्न कोटि की थी। तो जो सामान्य वस्तु है उसके हमने दो प्रभाव पढ़े थे, कीमत प्रभाव और आय प्रभाव। तो इसमें कौन सा है, निम्न कोटि की। निम्न कोटि के में मैंने बताया था दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव है, यानी यदि आय के बारे में पूछ रखा है क्वेश्चन में तो इसमें क्या होगा, आय का भी नेगेटिव प्रभाव है। देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, मांग आय के बढ़ने से घट जाती है। घटिया वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, ये बताने लग रहा है कि जो मांग है आय के बढ़ने से क्या हो जाती है, घट जाती है। मांग आय के
कम होने से बढ़ती है। मांग पर आय के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या दोनों। तो इसमें क्या आएगा? दोनों। क्या आंसर है? दोनों। कैसे दोनों है? निम्न कोटि और घटिया वस्तु में दोनों आय प्रभाव है वो क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ओ एक्स और वाई, यहाँ पर आय आएगी, यहाँ पर क्या आएगी? मात्रा। तो नेगेटिव में ये ऐसा बनता है। यानी अब देखो आय ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो वस्तु है उसकी कम मात्रा। जब आय ज़्यादा है तो कम मात्रा, अगर आय हमारी और भी कम हो जाती है तो हम इसकी ज़्यादा मात्रा खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब आय के बढ़ने से, मांग क्या है? आय के बढ़ने से हो जाती है, घटती है। और जो इस वस्तु की मांग है आय के कम होने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है। मांग वक्र है शिफ्ट हो जाना, खिसकाव का मतलब है शिफ्ट हो जाना। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक खिसकाव दूसरा संचलन पढ़ा था। खिसकाव और संचलन में क्या प्रभाव था? संचलन में तो क्या होता है, जो कीमतें हैं वो क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती है। संचलन में कीमतों में वृद्धि और कमी के कारण मांग पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन खिसकाव में क्या होता है? कीमत को छोड़कर, हमने यही बताया था, कीमत को छोड़कर जब अन्य तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। अन्य तत्व कौन से थे? हमारी आय थी, हमारी रुचि थी, प्राथमिकताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, यदि उनमें परिवर्तन आ जाता है, प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तुएं यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आता है, तो मांग वक्र क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मांग में वृद्धि और कमी का तो ऑप्शन बनेगा नहीं। तो कीमत में मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है, खिसकाव में कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, कीमत में कमी के कारण। तो यही है, दो ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। कीमत में ना तो वृद्धि हो ना कमी, क्योंकि खिसकाव में कीमत क्या रहती है? स्थिर। अब कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में क्या हो जाता है? परिवर्तन। तो ये आंसर आएगा इसका। अगला पढ़ने की जरूरत नहीं ऑप्शन। मांग में कमी का कारण है, सेम है, खिसकाव में ही हमने पढ़ी थी दो चीज़ें। खिसकाव में क्या पढ़ा था? एक कमी पढ़ी थी, दूसरी वृद्धि पढ़ी थी। तो ये किसके कारण हुआ है? ये कीमत में के कारण नहीं होती। कीमत का भी बताया था, सेम वही बात है, ना तो कीमत में कमी हुआ ना वृद्धि। तो ये दो तो ऑप्शन गलत। अब मांग में क्या बता रखा? कमी। कमी कब आएगी? आय बढ़ जाएगी तो ज़्यादा मांग करेंगे? नहीं, आय के बढ़ने से तो मांग बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? मांग कब कम होगी? जब हमारी आय कम होगी। तो ऑप्शन ये आएगा हमारा। आय में, उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो मांग में भी क्या हो जाएगी? कमी। ये अन्य तत्वों में परिवर्तन है, अन्य तत्व था आय। फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होती है? जिसका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, नहीं, ये तो क्या है? पूरक वस्तु है। कार और पेट्रोल, ये भी पूरक वस्तु है, इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। पेप्सी और कोका कोला, हाँ, ये क्या है? पेप्सी की जगह दोनों ठंडे पेय पदार्थ हैं, तो हम इसकी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी जगह इसका प्रयोग है। इनमें से कोई है? ये ऑप्शन तो है आएगा नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। गिफन के विरोधाभास से हमारा अभिप्राय। गिफन का विरोधाभास हमने पढ़ा था जब मांग का अपवाद पढ़ा था, मांग के नियम का, तो उसमें यही बताता। गिफन ने क्या बता रखा है कि जब मांग का नियम जहाँ लागू नहीं होता, यानी जहाँ पर मांग वक्र क्या हो? धनात्मक। तो यही ऑप्शन है इसका। मांग वक्र का ऋणात्मक ढलान नहीं आएगा, ना एक्स एक्स के समांतर ना वाई के। गिफन ने यह बताया है कि इसमें मांग वक्र का जो ढलान होगा वो कैसा होगा? धनात्मक, यानी मांग का नियम लागू नहीं होगा इस पर। किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं? अब ये बाएं से दाएं का मतलब क्या कहने लग रहा है? ये हमारा बाएं है और ये है दाएं, इस तरफ बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर की है। तो ये जब ये ऊपर की तरफ ये ऐसे जाने लग रहा है तो मांग वक्र बाएं से दाएं है, तो ये कौन सी वस्तु का होगा? देखो, स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु, सामान्य वस्तु, गिफन वस्तु। तो देखो, सामान्य वस्तु का तो क्या होता है? नेगेटिव, ऐसे।
और जो गिफन वस्तु होती है उसी का भी पढ़ा था हमने, धनात्मक हो तो ये ऊपर की तरफ जा है तो धनात्मक है, तो ये कौन सी वस्तु आएगी? गिफन पदार्थ। इस पर क्या आएगा? इस वस्तु का क्या है? मांग वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर आ जाएगा। यही क्वेश्चन अलग से बन जाए यदि दाएं से बाएं, ऊपर से देखो यहाँ से यदि ये नेगेटिव है, ये बाएं से दाएं तरफ है आवेगा, लेकिन क्या है ये, इसमें ऑप्शन जैसे इसमें बता रखा है नीचे से ऊपर, ये क्या आएगा? ऊपर से नीचे। जब ऊपर से नीचे लिखा आएगा ना तो वो तो हो जाएगी सामान्य वस्तु, लेकिन ये बता दे नीचे से ऊपर ऐसे की तरफ, तो वो कौन सी होगी? गिफन वस्तु। बस यहाँ पे ये है नीचे से ऊपर आया है तो गिफन, यदि ऊपर से नीचे आ जाता है तो वह वस्तु हो जाएगी सामान्य। नेक्स्ट है मांग में वृद्धि का कारण है। मांग किस कारण से? अभी ऊपर पढ़ा था मांग में कमी, अब ये है वृद्धि, तो इसमें इसका मतलब क्या है? कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन आएगा, तो पूरक वस्तु की कीमत में क्या हो जाए? कमी। ये भी सही ऑप्शन है। यदि पूरक वस्तु थी उसकी कीमत कम हो जाती है तो हम दूसरी वस्तु की मांग क्या करने लग जाती है? सही, उसकी ज़्यादा मांग करने हैं। मान लें पूरक वस्तु कौन सी है? कार और पेट्रोल है। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो हम कार की क्या है? डिमांड ज़्यादा करने लगे, मांग में वृद्धि होगी, ये ऑप्शन ठीक है। उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, हाँ, इसके कारण भी क्या हो जाएगी? मांग वृद्धि हो जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी। प्रतिस्थापन वस्तु अभी ऊपर सबसे ऊपर पढ़ा था हमने, कौन सी वस्तु एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करा वो, ये ऑप्शन भी ठीक है, यानी इसका मतलब उपरोक्त सही, सारे के सारे क्या हैं? ठीक है। ये हमारे क्या है? 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने बेस इसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पहले वो वीडियो पढ़नी पड़ेगी, एक बार देखनी पड़ेगी अच्छे से। धन्यवाद बच्चों।